आपके पोर्टफोलियो में कितने शेयर होने चाहिए, ये सवाल तो आता है, बट आपके पोर्टफोलियो में आज के डेट में कितने शेयर हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो देखिए, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही लर्निंग वाली वीडियो है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर एक प्रीमियम मेंबरशिप का ज्वाइन बटन है जो आपको स्टॉक मार्केट की बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन देता है। 799 का प्लान है, आप यहां से जुड़ सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में एक्टिव ट्रेडर हैं तो स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां हर समय हर अपडेट देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हर इंसान अपनी कैपेसिटी के अनुसार इन्वेस्ट करता है, कोई 2 लाख, कोई 20 लाख, कोई 2 करोड़, और हर इंसान की सोच और रिस्क भी अलग होती है। इसलिए वहां सिर्फ ये सवाल पूछ लेना कि कितना स्टॉक रखें, ये कभी सही नहीं है, बल्कि डिटेल में एज पर रिस्क कैपेसिटी समझेंगे तभी सवाल का सही जवाब मिलेगा। शेयर का तो बताएंगे कि पोर्टफोलियो में कितना रखो, बट म्यूचुअल फंड में भी कितना होना चाहिए वो वीडियो के लास्ट में बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग, जो हम लोग म्यूचुअल फंड करते हैं ना, तो हमारे पास 50-50 प्लान, 100-100 प्लान के साथ आते हैं, हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है। आप भी म्यूचुअल फंड की सही राय चाहते हैं तो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। जब आप कभी म्यूचुअल फंड हाउस के पोर्टफोलियो को देखते हैं तो वहां पर 50-50, 100-100 शेयर होते हैं, राइट है? यही तो कहानी है ना, मोटा मोटा तौर पे। लेकिन उन स्टॉक को संभालने के लिए उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट फंड मैनेजर बैठे हैं जो रेगुलर स्टॉक को ट्रैक करते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल उतने स्टॉक में इन्वेस्ट करे, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मोस्ट ऑफ टाइम इन्वेस्टर का फोकस स्मॉल कैप या मिड कैप शेयर होता है, जिनमें बीते महीनों में या आज के डेट में भी काफी तेजी हुई है, और रीजन वही ज्यादा रिटर्न। पोर्टफोलियो रूल जो अभी फेमस है वो सिंपल कहता है कि भैया आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक 5 से 6% से ज्यादा वैल्यू का ना हो, और दूसरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए 10 से 30 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन सबसे कॉमन फैक्टर समझना जरूरी है, क्योंकि सबकी अपनी सोच है, सबका अपना विचार है। तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन फैक्टर जो इंडिविजुअल पोर्टफोलियो को अफेक्ट करता है कि आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं। तो अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हैं तो सिर्फ ब्लू चिप यानी लार्ज कैप शेयर रखिए। अगर आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप और मिड कैप का कॉम्बो रखिए, और आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं तब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में जाइए, वरना बिल्कुल नहीं। अब देखिए 2 सेकंड में कितना क्विकली सबकी नीड के हिसाब से, सबके रिस्क के हिसाब से चीजें बदल गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या कभी इन्वेस्टर इस तरीके से सोचता है? तो आंसर है नो। अब कुछ समरी को समझिए, फिर डेटा पे आएंगे। पहला, 10 से 30 स्टॉक रखिए, और अगर आप बिगिनर हैं तो 10+ स्टॉक से शुरू कीजिए, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो 20 to 30। लेकिन रिसर्च बताता है कि 15 से 20 एक आइडियल नंबर है विद गुड डाइवर्सिफिकेशन। अब मैं रिसर्च की बात क्यों कर रहा हूं, उसको एक ग्राफ से दिखाता हूं, तब आपको बात समझ में आएगी। ये चार्ट देखिए, जब हम 20 तक थे तो वोलेटिलिटी कम थी और रिस्क कम था, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ शेयर बढ़ते गए हैं, ये वोलेटिलिटी का रिस्क मेरे दोस्त बढ़ता चला गया है। ठीक है, इसको एक और चार्ट से दिखाता हूं, यहां पर देखिए। अब ये देखिए, ये साइज है, ग्रीन कलर 500 का, ब्लू कलर 200 का, ये ब्राउन कलर 100 का, और जो ये ग्रे कलर है 25 का। जैसे जैसे भैया नंबर बढ़ते गए, रिस्क और वोलेटिलिटी बढ़ता गया। तो जो नए प्लेयर हैं फिर किस लिए रिस्क पाल रहे हैं? एक तो संभाल भी नहीं पा रहे हैं, उतना बड़ा इंफ्रा भी नहीं है, उतना बड़ा सिस्टम भी नहीं है, फिर ऐसा क्यों? ये तो समझ में आ गया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, यहां पर भी चक्कर है। आप में से कुछ एक्टिव इन्वेस्टर होंगे, कुछ पैसिव। दोनों इन्वेस्टर में जो सबसे बेसिक डिफरेंस होता है वो है इन्वेस्टमेंट के तरीके का। एक्टिव इन्वेस्टर वो है जो अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करता है, कंपनी के फाइनेंशियल को देखता है। पैसिव वो है जो करके भूल जाता है और 2-4 साल के बाद देखता है। तो आप में से कौन कौन सा इन्वेस्टर है? क्या कुछ देखने भी आता है या लोगों के टिप्स पे लेते हैं? प्लीज जरूर बताइए, क्योंकि हमें भी पता चले आप कैसे क्या समझ रहे हैं, है ना? क्योंकि आगे ये बताऊंगा कि कौन से इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो अब पैसिव इन्वेस्टर को तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की नीड है, जबकि एक्टिव इन्वेस्टर जो सेक्टर वाइज तेजी होती है उसका फायदा ले सकता है, जैसे पीएसयू चला, रेलवे चला, डिफेंस चला। फर्क समझ पा रहे हो? पैसिव वाले को तो पता ही नहीं है, तो वो भैया डाइवर्सिफिकेशन रखेगा, 4 साल के बाद देखेगा। लेकिन एक्टिव तो एक्टिव है, तो वो मोमेंट गेम प्ले करेगा, और अभी जैसे मोमेंट चल रहा है उसका फायदा होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सबकी अपनी अपनी नीड है, नीड के अनुसार एक्शन लेने की जरूरत है, ना कि सिर्फ सुना और इन्वेस्ट कर दिया। और मैक्सिमम लोग इस फर्क को नहीं समझते हैं, तो पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई, पूरा डेटा सेट देखकर पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हमको रखना कितना है। लेकिन वीडियो को शेयर कर तो करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात रह गया, वो ये है कि म्यूचुअल फंड में भी लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। 2500, 50 डिफरेंट प्लान चला लेते हैं। उस पर मैं अगर कहोगे तो डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट मैं आपको बता दूं 15 से ऊपर
ज्यादा वेराइटी मत रखो म्यूचुअल फंड का, सिर्फ ओवरलैप होगा। आपको देखने को अलग अलग प्लान दिखेंगे बट उसके अंदर जो शेयर होंगे वो एक ही जैसे होंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए हर दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर। थैंक यू सो मच।